क्योंकि एक सुपर पावर है, जंग भी उसने ही इसराइल की खातिर शुरू की और अब जो है वो मुज़ाकरात का हम देख रहे हैं कि एक माहौल यहाँ पर बना है। तो मैं सर आपके पास ज़रा आता हूँ, पहले साजिद साहब से शुरू कर लूँ। आपका शुक्रिया सर। साजिद भाई, क्या माहौल है वाशिंगटन डीसी में? लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सिर्फ हम लोग ही यहाँ पर खुश हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंग रुकने की बात है, या अमेरिका में भी लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं? आपके इर्द गिर्द हल्के, खासतौर पर रिपब्लिकन हल्के, वो क्या सोच रहे हैं? और जेडी वैंस की ये जो पूरी एक मूव है, ये जेडी वैंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अमेरिका में लोग इस हवाले से क्या देखते हैं? क्या जिस तरह हमें पता लगा है कि जेडी अगले उम्मीदवार हो सकते हैं रिपब्लिकन्स के, ये बात दुरुस्त है? अगर ये है तो फिर इस हवाले से कैसे देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 11 महीने में दूसरा मास्टर स्ट्रोक है हमारी अस्करी और सियासी क़यादत का। मैं समझता हूं बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था, 10 मई। लेकिन ये इस्लामाबाद अकॉर्ड, आज मैं हवाला देना चाहूंगा, टाइम मैगजीन ने आर्टिकल लिखा है और उसका उन्वान है रीब्रांडिंग एज अ पीस ब्रोकर। तो मैं समझता हूं सफर उसामा बिन लादेन का एबटाबाद से मिलना और आज दुनिया के उफ के ऊपर एक तीसरी आलमी जंग को रोकने का सेहरा जो है वो मेरे वतन अजीज पे है। एक तो मैं आपको एक दिली मुबारकबाद, हर पाकिस्तानी को दिली मुबारकबाद देना चाहूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि इस मूवमेंट को एंजॉय किया जाए और इसमें फख्र महसूस किया जाए। और दूसरी बात, अब आते हैं जेडी वैंस साहब और इन मुज़ाकरात पे। सबसे पहले तो जेडी वैंस साहब का इस टीम को लीड करना इटसेल्फ इस चीज का इकरार है कि ये मुआहदा होने के लिए शुरू हुआ है। वरना जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 19 साल के बाद एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सरजमीन पे उतरा है पाकिस्तान की, और वो यहां से पीस की ट्रॉफी लेके जाना चाहता है। क्यों? 2 वजूहात है। एक तो जेडी वैंस साहब एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से राइज करके यहां पहुंचे। इनकी वालदा ड्रग एडिक्ट थी, इनकी नानी ने इनको पाला, फिर इराक जंग में गए और जंगों के दर्द को समझते हैं। इनकी स्टेटमेंट है जंगों के हवाले से कि जंगों से जो मिडिल क्लास होती है वो मजीद रगड़ा खाती है। और तीसरा बात ये करना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली ये 2028 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और इनके पास इनको सबसे बड़ा एजाज हासिल है कि ईरान जो है वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की बजाय जेडी वाइंस के ऊपर एतमाद करता है, क्योंकि ही इज एन एंटी वार पर्सन। आखिरी पॉइंट ये है कि मेगा मूवमेंट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इनकी बेस इनके साथ अटैच है और ये जंगें जो है वो मेगा मूवमेंट से बिल्कुल इख्तलाफ रखती हैं। मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, और फिर उसके बाद इसराइल की जंग लड़ना इस वक्त बहुत अनपॉपुलर जंग है अमेरिका के अंदर। मैं बल्कि यहां तक ये बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक एंटी वार कैंडिडेट बन के उभरे थे। लोग फॉल ऑफ काबुल के जख्म अभी ताजे हैं, उसको नहीं भूले थे। और फिर आपने खुद भी बल्कि देखा होगा, मुलाहिजा किया होगा, 8 महीने में 8 जंगें रोकने का दावा, फिर नोबेल पीस प्राइज की उम्मीदवारी, फिर बोर्ड ऑफ पीस का बनाना और उसकी मीटिंग करना, और यकलख्त जाके ईरान के अंदर एक दुनिया को तीसरी आलमी जंग के धाने पे ले आना। मैं समझता हूं कि इसका रोकना बहुत जरूरी है। इसके 2 पॉइंट हैं। क्यों? एक तो 14 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चाइना का, और फिर नवंबर इलेक्शन में घड़ी इस वक्त टिक टिक कर रही है, और इन्फ्लेशन जो कि इस वक्त अमेरिका का नंबर 1 इशू है इस वक्त। मैं एक और बात कोट करना चाहूंगा, डेली मेल का कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा कि मैंने जेडी वैंस को मुकम्मल इख्तियार दिए हैं इस मुआहदे में, और दूसरा इस डायलॉग के लिए, और दूसरा मैं चाहूंगा कि ये मिडिल क्लास पे आके इस मुआहदे को फाइनल करके अमन की ट्रॉफी वापस लेकर आए। तो मेरे ख्याल में ये मुआहदा जो है ज्यादातर इसके मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 पॉइंट्स में से जो अमेरिका ने दिए थे, 11 पॉइंट के ऊपर पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है। ईरान के 10 पॉइंट्स के ऊपर 7 के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। माइनर चीजें इस वक्त बाकी हैं। आप देखेंगे 1 या 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के सर पे ये सेहरा सजेगा, और पाकिस्तान जिस तरीके से आपका पड़ोसी और जाइनस माइंडसेट जो पाकिस्तान के लिए हर्डल्स बनाने के सोच रहे हैं वो नाकाम होंगे।
और पाकिस्तान जो है वो सुरखरू होगा। आज दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का नाम है, हर चैनल के ऊपर इस्लामाबाद का नाम है। मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए, हमारे फील्ड मार्शल साहब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। बहुत बड़ा इरादा है। जनरल साहब सर आप फरमाइएगा कि अस्करी हल्के कैसे इन मुज़ाकरात को देख रहे हैं, ख़ासतौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब गुज़िश्ता रात हमने देखा कि ईरानी वफ्द का इस्तकबाल करने के लिए भी फील्ड मार्शल मौजूद थे और फिर सुबह जेडी वेंस तशरीफ़ लाए नूर खान एयरबेस पे, तो वहाँ पर भी जो है वो आर्मी चीफ मौजूद थे और दोनों जगह जो ड्रेस कोड था उसको भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालिएगा कि इस ड्रेस कोड के क्या मतलब होते हैं और किस लिए इस तरीके से जो है मुख्तलिफ ड्रेसिंग की जाती है। और फिर ये ज़रूर फरमाइएगा कि सर अस्करी हल्के क्या देख रहे हैं इस जंग के हवाले से कि ये सीज़ फायर, जिसे फ्रजाइल सीज़ फायर कहा जा रहा था, ये आज की इस बैठक के बाद कम अज़ कम मजबूत सीज़ फायर तो कहलाया जा सकेगा, बाकी आगे जो होता है अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। कोई शक नहीं कि इस वक्त ये बात हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र और खुशाइंद है कि ये सेहरा जो है ये पाकिस्तान के सर पे सजने जा रहा है। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, लेकिन एटलीस्ट अभी तक ये दुनिया पूरी मान चुकी है कि पाकिस्तान इमर्ज हुआ है एज एजेंट ऑफ पीस और हमारा दुश्मन जो इंडिया है वो इमर्ज हुआ एज एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। सो ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो कुछ अभी तक हम देख चुके हैं, मतलब बीच में बहुत चहमगोइयां हुई कि जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं आ रहे, ईरानियन डेलीगेशन नहीं आ रहा, डिसइंफॉर्मेशन बहुत आई, बट अल्टीमेटली हमने देखा कि वो सारा कुछ हुआ। वो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर की उनसे मुलाकातें हुई और जो कुछ हमने टीवी के ऊपर बॉडी लैंग्वेज देखी वो अभी तक बहुत मुस्बत इंडिकेशन देती है। जहां तक रहा अस्करी हल्के, तो मैं कहूँगा कि आर्मी भी इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री और आर्मी भी उसी तरीके से खुश है जिस तरीके से पूरी कौम खुश है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज़ मिल रहा है और पाकिस्तान के लिए बहुत ये काबिल फ़ख्र बात है कि हम एक अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारे लिए क्रिटिकल है कि हमारा एक नेबर जो कि मुस्लिम मुल्क है उसके ऊपर इस वक्त चढ़ाई हुई है और उसको रोकना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा इस जंग के बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपने ब्रदर मुल्क को हेल्प कर रहा है बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी एड्रेस कर रहा है। हैविंग सेड दैट, ये जो आपने यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ जो जिक्र की है, डेफिनेटली यूनिफॉर्म एक डिफरेंट इमेज देता है और जो सूट है वो एक डिफरेंट इमेज देता है। यूनिफॉर्म मीन्स आई वुड से अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, a symbol of military soldier, and we take pride in putting on that uniform. और लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको splitting the hair को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये है कि हमारी लीडरशिप ने, अभी मैं देख रहा था कि इंडियन कमेंटेटर का ट्वीट जिसने उसने कहा कि जी हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप ने डेलीगेशंस को बहुत ग्रेस और ऑनरेबल वे से रिसीव किया। प्रोफेसर एक है, इंडियन प्रोफेसर है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं इख्तलाफ ज़रूर रखता हूँ, अशोक सावन है, उन्होंने कहा कि जी मैं इख्तलाफ ज़रूर रखता हूँ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ रिजीम से। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने जो खूबसूरत बात की है कि मोदी की तरह वहां पे खिंच और जफियां नहीं थी बल्कि बड़े ग्रेसफुल तरीके से इनको रिसीव किया गया। नाउ दिस इज रियली अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंट्री और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला में इन कोशिशों में कामयाबी नसीब करे। अच्छा सर, एक इसके साथ ही एक खबर और भी है, मैं चाहूँगा पहले आप उस पर तबसरा कर दें फिर मैं साजिद साहब की तरफ जाऊँगा कि सऊदी वजारत दिफा का ट्वीट है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स से वाबस्ता दीगर जो लॉजिस्टिक जहाज़ हैं वो लैंड किए हैं ईरान की, अपना सऊदी अरब के एक हिस्से के अंदर। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? वो कहते हैं कि जी जो हमारा मुआहदा था ये उसकी एक कड़ी है। देखिए, हमारा चूंकि सऊदीया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है कि सऊदीया पे वॉर, पाकिस्तान पे वॉर समझी जाएगी और पाकिस्तान पे वॉर, सऊदीया पे वॉर समझी जाएगी। ऑल्दो मैं ये पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि जब अफगानिस्तान ने हमारे पे हमला किया तो सऊदीया ने उसे कंडेम करना भी मुनासिब नहीं समझा था। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान हैज़ टू डिलीवर। ये जो अभी कंटिजेंट जिसकी प्लेसमेंट ये जो है सऊदीया में हुई है, मैं ये समझता हूँ इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि अगर किसी वजह से ये जंग, अल्लाह ना करे कि रिज्यूम होती है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर किसी वजह से ये दोबारा से लड़ाई शुरू होती है तो हमारे एटलीस्ट हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद होंगे टू रिएक्ट टू एनी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट।